हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अगेन हम बात करेंगे एचपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है दैट इज फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री। और क्वांटम केमिस्ट्री जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हर एक कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइगन ऑपरेटर एंड आइगन वैल्यू की। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में आया था और इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। उन्होंने आइगन वैल्यू जो हमें वो गिवन है वो किस फॉर्म की होती है, ऑपरेटर और फंक्शन। मींस व्हेन एन ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन अ फंक्शन देन, ठीक है, इट कम्स आउट इक्वल टू अ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड द सेम फंक्शन। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सबसे पहले जो आइगन इक्वेशन होती है उसको हमें ये गिवन ही है, ठीक है, बट समटाइम ये एग्जाम में गिवन नहीं होता। उसके बाद पूछा है which of the following is an eigen function when an operator d by dx operate on। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑपरेटर गिवन है दैट इज d by dx, राइट। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइगन इक्वेशन होती ही हमारे पास क्या है। तो आइगन इक्वेशन हमारे पास होती है when a operator apply on any function and it gives value a constant value a and the function same, ठीक है, then it is called a eigen equation। ठीक है, तो हमारे पास आइगन इक्वेशन क्या होगी, जब हम कोई भी ऑपरेटर किसी एक फंक्शन पर अप्लाई करेंगे और हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और साथ में वो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइगन इक्वेशन, राइट। तो अगर कोई भी फंक्शन, ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा जो ये ऑपरेटर है दैट इज आइगन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमारा क्या होगा, आइगन ऑपरेटर होगा। और जो फंक्शन होगा हमारा साई दैट इज एन आइगन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा होगा आइगन फंक्शन। और जो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज आर आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, आइगन वैल्यू। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जब हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया तो इसके लिए आइगन वैल्यू बताइए। ठीक है, या फिर ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें से आइगन फंक्शन है जब हम d by dx ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। तो अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इट मींस अगर हमारे पास a psi इज इक्वल टू स्मॉल a इनटू psi इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक आइगन फंक्शन है, राइट। ओके, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ओके, तो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में है, हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया है दैट इज e की पावर ax स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन है। अब हमारे पास जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या है, d by dx, राइट। हमारे पास ऑपरेटर क्या है, d by dx। चलो अप्लाई करें। ठीक है, a ऑपरेटर हमें किस पर अप्लाई करना है, साई के ऊपर, ठीक है, एक फंक्शन के ऊपर। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या किया, a ऑपरेटर हमारा था d by dx और मैंने इसको अप्लाई किया e की पावर ax स्क्वायर। ठीक है, e की पावर ax स्क्वायर, राइट। अब देखो अगर हम इसकी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, e की पावर ax स्क्वायर सेम, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, x स्क्वायर, इसका भी क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ax, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ax। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज, फिर d by dx ऑफ ax को जब हम करेंगे दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2ax, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास देखो ध्यान से e की पावर ax स्क्वायर, ये तो मेरे पास साइन है, बट ये मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 2ax, मतलब मेरे पास यहाँ पर x भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और x तो एक वेरिएबल होता है, इट मींस ये हमारे पास जो a साइन है वो यहाँ पर हमारे पास साइन इंटू a के इक्वल नहीं आया। ओके, मतलब ये अदरवाइज हमारे पास ये क्या हो जाती, हमारी एक आइगन वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है 2ax भी आया है साथ में, तो x तो आना नहीं चाहिए था, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए थी। इट मींस जो हमारा ऑप्शन
होगा रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा रॉन्ग। अब हम स्टडी करते हैं ऑप्शन बी को, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए में हमें साई गिवन था e रेज़ टू पावर ax स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है e की पावर ax, राइट, ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा है हमारे पास जो वेव फंक्शन गिवन है दैट इज e की पावर ax। अब यहाँ पर अगेन अप्लाई करो a ऑपरेटर ऑन एनी फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के ऊपर a ऑपरेटर हमारा क्या है d बाय dx और हमारा जो वेव फंक्शन है दैट इज e की पावर ax। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर ax इंटू a आएगा ना, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ ax करोगे तो ओनली क्या आएगा हमारे पास आएगा a, राइट। अब इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो a साई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है साई पार्ट है और ये a क्या है, a तो हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हमारी क्या है आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मींस यहाँ पर हमारे पास a ऑपरेटर जब हम साई पर अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ गया, a साई के इक्वल आ गया, ठीक है। इट मींस हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट फिर भी हम जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हम जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये था, ठीक है। अब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, ठीक है। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है साइन ए एक्स, ठीक है। ऑप्शन सी में हमारे पास क्या गिवन है साइन ए एक्स, ठीक है। तो ए ऑपरेटर अगेन अप्लाई करना है हमें हमारे वेव फंक्शन पर, तो d बाई डी एक्स व्हेन अप्लाइड ऑन साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, ठीक है। तो साइन ए एक्स की हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी cos ए एक्स इंटू ए, अगेन क्या आएगा इंटू ए, ठीक है। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ गया a इंटू cos ए एक्स, ठीक है। बताओ क्या ये हमारा वेव फंक्शन है, नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन तो क्या है साइन ए एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हमने जब ऑपरेटर अप्लाई किया वेव फंक्शन पर तो हमारे पास यहाँ पर वेव फंक्शन ही नहीं आया। इट मींस अगेन ये हमारा एक आइगन फंक्शन नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन डी की, ठीक है। ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, ठीक है, cos ए एक्स। हमें जो वेव फंक्शन गिवन है ऑप्शन डी में वो क्या है हमारे पास cos ए एक्स, राइट, ठीक है। ये हमें cos ए एक्स गिवन है यहाँ पर cos ए एक्स। अब देखो हमने क्या किया अगेन ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, किसके ऊपर साइड के ऊपर, है ना, जो हमें गिवन वेव फंक्शन है उसके ऊपर, ठीक है। ए ऑपरेटर हमने अप्लाई किया वेव फंक्शन साइड के ऊपर, तो हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज d बाई डी एक्स और हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया cos ए एक्स के ऊपर, राइट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos ए एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स होती है, माइनस साइन एक्स होती है ना cos एक्स की, पर यहाँ पर क्या है cos ए एक्स, तो माइनस साइन ए एक्स तो आएगा, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमारा वेव फंक्शन क्या था यहाँ पर cos ए एक्स, क्या ये हमारा वेव फंक्शन है, अगेन नो, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने a ऑपरेटर को अप्लाई किया, ठीक है, अगर डिफरेंट वेव फंक्शन पर तो हमारे पास वो किसके इक्वल आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू साइन, ठीक है। मींस वहां पर a जो है आइगन वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, उसमें कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इनटू में साइन, वो ही फंक्शन आपके पास आना चाहिए। तो जैसे कि हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज e की पावर ए एक्स, ठीक है, e की पावर ए एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेटर से रिलेटेड, मतलब आइगन वैल्यू है, आइगन फंक्शन है, ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।